बच्चों, आज जिस टॉपिक पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फॉर्म्स ऑफ मेजर प्लेसेस ऑन अर्थ। मतलब पृथ्वी पे जो प्रमुख स्थान है उनका स्वरूप क्या है और वो कैसे बने हुए हैं, किन कारणों से वो बनाए गए हैं, बने हैं, इस पे हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो दो चीजें होती है बच्चों, कोई भी चीज अगर है तो या तो अंदर से प्रभावित होती है तो बाहर से प्रभावित होती है ना। तो बाहर के फैक्टर्स क्या है जो उनकी वजह से वो बना है उसको हमको देखना है, फिर इंटरनली डिस्टर्बेंसेस का क्या है हमको उनकी स्टडी करना है। तो एक्सटर्नल चीजें क्या होती है, एक्सटर्नल चीजें क्या है, पानी का बहाव है, हवा है, ये सब तो चीजें होती हैं। तो हम उसको देखते हैं उससे कैसे क्या बनता है। तो मेन चीज, पहले चीज क्या है, फर्स्ट थिंग इज इरोजन। आई हैव रिटन हियर, इरोजन इज अ प्रोसेस वेयर रॉक्स आर ब्रोकन डाउन बाय नेचुरल फोर्सेस सच एज विंड और वाटर। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ इरोजन। अब क्या है, जो रॉक्स हमारे चट्टान हैं उस चट्टानों में भी टूट फूट होती रहती है, तो वो टूट फूट विखंडन होता है। तो विखंडन क्यों होता है उसके दो रीजन बताया गया है। एक तो बताया गया है कि ये केमिकल है और दूसरा जो है विंड है या वाटर है ना। तो हम देखते हैं कि वो क्या चीज है। तो पहला हमको केमिकल, केमिकल में क्या होता है, केमिकल वेदरिंग चेंजेस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। अब क्या केमिकल चेंजेस में क्या होता है, जैसे मान लो कि कोई रॉक्स है उसमें पानी आ रहा है, कोई सॉल्टी वाटर है, कोई कार्बोनेट है या डिफरेंट टाइप के केमिकल्स उसके ऊपर जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो उसको सॉल्युबल बना देता है। मतलब रॉक्स के अंदर ऐसी चीजें होती हैं, केमिकल रिएक्शन होता है कि रॉक गलने लगता है। तो जब गलने लगेगा क्या होगा, जब सॉल्युबल होकर नीचे को जाएगा, जहां पे रॉक गलेगा वो फ्लो करके नीचे को चला जाएगा स्लोप से, तब वहां पे गड्ढा बन जाएगा। तो वो उसका एक स्ट्रक्चर प्रभावित होता है। फिर दूसरा क्या होता है, फिर हमने कहा फिजिकल, विंड एंड वाटर। अब बच्चों मान लो कि वो पार्ट टूट गया, टूटे टूटे है रॉक्स के पार्टिकल्स हैं और वहां पे ऊपर से पानी का प्रेशर है या हाई विंड है, बहुत तेज प्रेशर का हवा चल रहा है, तो वो क्या करेगा, इरोजन करेगा, उनको बहा ले जाएगा। तो बहा ले जाने के बाद भी क्या होगा, उन जो रॉक्स हमारी है, जो चट्टाने हैं, उन पे अलग अलग उसका स्वरूप बनता जाएगा। ठीक है। अब दूसरी चीज आता है, एक चीज और है कि क्या वो टूट जाता तो हमेशा के लिए टूटा ही रहता है ना, नो इट इज, वो क्या होता है, डिपोजिशन। तो जो मान लो कि गैलरी बन गई, जैसे कि मान लो बच्चों की हमने कहा कि एक टूटा, तो टूटने के बाद एक गैलरी ऐसे बन गई, यहां से इरोजन हो गया है। लेकिन अब इस इरोजन के बाद भी क्या होता है, कुछ दिनों बाद इसी के अंदर पार्टिकल कहीं और से आकर के बैठने लगते हैं, तो वो क्या होता है, डिपोजिशन। डिपॉजिट जैसे आप पैसा जमा करते इकट्ठा होता है ना, तो उसी तरीके से डस्ट, केमिकल चीजें, रॉक के पार्टिकल्स आते थे। फिर कभी कभी क्या होता है, वो जो हमारी वैली ऐसी बन गई, जो घाटी सी बन गई है, उसके अंदर वो जमा हो जाते हैं। तो जमा होने की जो प्रोसेस होता है वो क्या आता है, हिंदी में बोलते हैं निक्षेपण, है ना। ये क्या होता है, डिपोजिशन, वो डिपॉजिट होकर के उसको कवर कर लेते हैं। तो अब ये कैसे बनता है, जब तो बच्चों देखो क्या है, अब जैसे मान लो कि कभी ऐसे इस शेप में रहा होगा। अब क्या हुआ, जब शेप में रहा तो शेप के बाद क्या हुआ कि मान लो कि यहां पर जो है पानी है उसका दबाव बना, या यहाँ पर ये पोजीशन जस्ट इमेजिन करो कैसे रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो रॉक्स था वो सॉल्युबल था, घुल गया, तो घुलने के बाद वो ऐसा बन गया, एक गली ऐसा फॉर्मेशन कर लिया, नीचे आ गया, वैली टाइप बना लिया। लेकिन कुछ दिन बाद ऐसा भी होता है जब इसके अंदर डिपॉजिट होता है तो वो पैरेलल होने लगता है। ठीक है, उसी चीज को हमने यहां पर मेंशन किया हुआ है। अब आता है कि प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम हिल्स, हिल्स क्या होता है, हम पहाड़ियों को सुनते हैं, पहाड़ी क्या, पहाड़ी और पर्वत कभी अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं कि पहाड़ी और पर्वत सेम चीज है। नो, इट इज नॉट सेम थिंग। हिल्स, पहाड़ी, ए हिल इज ए पीस ऑफ लैंड that rises higher than everything surrounding it. It is less than 600 meters. अब हिल क्या है, जैसे हम प्लेन पर है कोई बात नहीं, लेकिन जो हिल्स होता है वो हमारी जो प्लेन है जहां पर हम नीचे बैठे हुए हैं उससे ऊंचाई पर होता है। आसपास हम देखेंगे तो लगेगा कोई चीज ऊंची है हमसे, लेकिन उसकी ऊंचाई भी है, लिमिट है जिसको डिफाइन किया गया है कि उसकी ऊंचाई जो है दैट शुड नॉट एक्सीड 600 मीटर। अगर 600 मीटर से ऊपर चला जाता है तो वो फिर माउंटेन में आने लगता है। ठीक है बच्चों, अब ये चीज आ गया यहां पर है कि हमने बना दिया है। अब आता है दूसरा माउंटेन। माउंटेन देखो कैसे है, क्या हमने लिखा हुआ है कि माउंटेन, पर्वत। ए माउंटेन इज ए लैंड फॉर्म्स that rises high above the surrounding terrain in a limited area
दे आर मेड फ्रॉम रॉक्स एंड अर्थ। किससे बने हैं? रॉक्स एंड अर्थ से बने हुए हैं। ये हिल्स से ऊपर होते हैं। इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि कोन शेप में जैसे बनता है, मतलब इनका बेस बहुत ऊंचा होता है, ऊपर जाते जाते ये शंक्वाकार हो जाते हैं, है ना। ये ऐसे से बनता रहता है। लेकिन हिल्स के केस में ऐसा होता है, हिल्स जो है आपका देखिए हिल्स ऐसे बना है, ये राउंड से बना हुआ है, ऐसे से बनता है। लेकिन जो हमारा ये बनता है, माउंटेन बनता है, माउंटेन देखो ऐसे बच्चों है, ये बिल्कुल माउंटेन बन गया। ये बता क्या कौन बन गया? शंक्वाकार बन गया है, ठीक है। अब यहां पर क्या है? ये गोलाकार बन रहा है, और माउंटेन में क्या बना है? शंक्वाकार, मतलब कोनिकल शेप बना रहा है, ठीक है। अब आती है नाउ कम्स टू ग्लेशियर। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर कभी कभी आपने सुना होगा, अक्सर सुनने में भी आता है कि फला पोल से ग्लेशियर टूट टूट करके नीचे आ रहा है। अगर ये ऐसी स्थिति बनी रही ग्लोबल वार्मिंग से, तो लोग कहते हैं एक दिन ऐसा भी होता है मुंबई से शहर डूब जाएंगे, सी लेवल इतना बढ़ जाएगा। तो बताए सी लेवल बढ़ जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई चीज उसके अंदर ऐसी है जो कि पानी बना रही है। तो वो पानी क्या है? वो उसी पानी पर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज के पानी किस फॉर्म में आता है। सॉलिड पानी, जिसको कि हम कहते हैं स्नो या वो आइस कहते हैं। ए स्लोली मूविंग मास ऑन ए रिवर ऑफ आइस formed by the accumulation and compaction of the snow on the mountain। हाँ, स्नो क्या है? वो भी क्या है? वो कंडेंस जो होता है, जो हमारे हवा जो कंडेंस होती है, जिसमें वेपर पार्टिकल्स होती है, वो एक तरह से क्या स्नो को फॉर्म लेता है। ये दोनों मिलकर के एक सॉलिड पार्टिकल बना लेते हैं। सॉलिड पार्टिकल बनाने के बाद कभी कभी क्या होता है कि इनके अंदर टूटफुट पैदा हो जाती है। वो टूटफुट इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के अर्थ की वजह से भी होता है, और कुछ कभी कभी ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा उसको इफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इंटरनल डिस्टर्बेंसेस क्या होता है कि मान लो कि वो चीज यहां पर है, माउंटेन पे है, ठीक है, और वो मान लो कि हमने मान लिया कि यहाँ पे ग्लेशियर जो किसका पार्ट है, अचानक ये टूट गया। टूटेगा तो कहां जाएगा? ये नीचे की तरफ आएगा। और ये चूंकि आइस स्नो का बना हुआ है, तो जब नीचे आएगा, तब नीचे की तरफ आएगा सरकते हुए ऐसे ऐसे, तो ये गल जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो मेल्ट होगा तो क्या बनेगा? पानी बनेगा। फ्रिज के अंदर आप आइस क्यूब पानी रखते हैं, निकालेंगे गल जाता है ना, तो सेम चीज यहां पर होती है। तो जहां पर भी ये जाकर के मिलेगा, वहां पर क्या करेगा? वहां पर वाटर टेबल को ऊपर कर देगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम अलग पॉइंट पे, इसको मिटा देते हैं, इधर कर दिए। अब आता है हमारा कि माउंटेन की बातें तो हमने कर दिया, तो क्या अब माउंटेन एक ही तरह का होता है? नहीं, माउंटेन तीन तरह का होता है। फर्स्ट वन इज फोल्ड, ब्लॉक, एंड थर्ड वन इज ज्वालामुखी का है, वोल्केनो, ठीक है। तो फोल्ड को हम कहते हैं वलय। तो वलय मतलब क्या होता है? आकार, ऐसे जो होता है उसको वलयाकार बोलते हैं, जो गोलाई से बनता है। तो आई रिटन इट टाइप्स ऑफ माउंटेन। टाइप्स ऑफ माउंटेन। फोल्ड क्या है? फोल्ड आर fold mountains, you can write here, if are created where two or more of earth's tectonic plates are pushed together। कैसे बनता है? अब कह रहा है टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होता है। बच्चों टेक्टोनिक प्लेट्स क्या है? ये अर्थ, हमारी जो अर्थ है, अर्थ के जो मॉडर्न स्टेज है ना, अपर पोर्शन जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं, लिथोस्फीयर के नीचे चीजें गली हुई हैं, और हमारे जो कॉन्टिनेंट या जो हमारे ऊपर पर जो रहते हैं वो उसके बाद फ्लोट करते रहते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे नदी के अंदर नाव है, ठीक है, एग्जाम्पल ले लो आप, नाव है तो नाव क्या पानी के ऊपर तैर रहा है। इन द सेम वे अर्थ जो है, अर्थ के जो तमाम कॉन्टिनेंट है जिसके ऊपर हम रहते हैं, वो भी फ्लोट कर रहा है, लिथोस्फीयर पे कर रहा है। लिथोस्फीयर चर्चा हमने पिछले वीडियो में किया हुआ है। तो लिथोस्फीयर पर जब वो फ्लोट कर रहा है, तो कभी कभी स्थितियां क्या पैदा हो जाती हैं। वो क्या होता है? मान लो कि जैसे जस्ट इमेजिन करो कि आप जाते हैं नदी के किनारे, आप देखें कि दो नाव जो है बंधी हुई है, हल्का सा पानी के अंदर बहाव आए, लहरें पैदा हुई, तो वो दोनों जाकर के नाव ऐसे लड़ेंगे। तो जब नाव ऐसे दोनों लड़ेंगे तो क्या होगा? या तो ये ऊपर उठेगा, निश्चित रूप से ऊपर उठने की कोशिश करेगा। तो जब ये ऊपर उठने की कोशिश करेगा, तो सेम फिनोमेना होती है कि यहां पर जो है, अगर मान लो जस्ट इमेजिन करो कि ये दो है, हमने मान लिया कि प्लेट टेक्टोनिक्स ही है, ठीक है, ये प्लेट है जो कि अर्थ के अंदर है। अब ये मान लो कि दूर दूर पर है, ठीक है, लेकिन वो इधर को मूवमेंट कर रहा है, एक इधर को मूवमेंट कर रहा है। तो हम उसी चीज को समझाना चाह रहे हैं कि अगर मान लो कि ये दोनों प्लेट है, अब ये प्लेट ऐसे जाकर है तभी दूर, लेकिन अगर टकराई तो टकराने पर क्या होगा? ये ऐसे उठेगा, ऐसे उठेगा। तो ऐसे ही जो है, जो फाउंडेशन, जो अर्थ जो ऊपर को उठती है, तो वो क्या बनाती है? वो वलित पर्वत बनाती है। वलित पर्वत में भी क्या है? इसकी चीजें यही फैक्टर नहीं है। कभी कभी ऐसा भी होता है
कि जो हाई स्पीड विंड है या जो हमने बताया इरोजन का पार्ट ये भी कभी करता रहता है, तो वो भी इरोड करता रहता, घिसता रहता है, तो इसका शेप इस तरीके से गोलाई में बनता जाता है। अब यहाँ पे मेन चीज है कि फोल्ड में जो हमारी अरावली रेंज है, अरावली इट इज द ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ओल्डेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इसको याद रखना बच्चों। फिर तीसरी बात याद आती है कि हिमालय एंड रॉकी ऑफ अमेरिका, एप्लिकेशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, ये तीनों किस तरह के हैं? ये फोल्ड माउंटेन है, वलित पर्वत है, ठीक। अब नाउ कम टू द ब्लॉक पर्वत। ब्लॉक में क्या होता है? आई हैव रिटन हियर व्हेन लार्ज एरियाज आर ब्रोकन and displaced vertically uplifted blocks and termed as a host and lower blocks are graben। अब यहां पर भी क्या हो रहा है? यहां पर भी उसी का रोल है। सबसे पहला रोल क्या आता है कि मान लो कि इस तरीके से हमारे दोनों प्लेट पर जिसपे क्या है, जिसपे जिसके हमारे कॉन्टिनेंट या जो भी कोई चीजें हमारी इस पे है, अगर मान लो कि ये पोजीशन ऐसे है और ये हल्का सा तैरते थे फ्लोट करते, ये थोड़ा सा पीछे को हटना शुरू कर दिया, हल्का फटने शुरू करेगा तो क्या रिजल्ट होगा? रिजल्ट होगा कि नीचे गैप मिल जाएगा, फ्लोट कर रहा है तो नीचे एक पोर्शन दबने लगेगा, नीचे एक पोर्शन दबने लगेगा और साइड के एरिया जो है वो उठे रह जाएंगे। तो जब दबने से एक वैली बनने लगती है, तो वैली जब बनने लगती है तो क्या हुआ? उस पोर्शन को हम कहते हैं ग्रेवेन, जिसको कि हिंदी में हम बोलते हैं द्रोणिका। और क्योंकि ये पोर्शन ऐसे दबता है नीचे को, अगर दोनों प्लेट आपस में पीछे हट रही है, ऐसे करके पोर्शन बना रही है, ऐसे आ रही है, तो नीचे गैप मिलता है। तो नो डाउट कोई चीज अगर नीचे को उसको जगह मिलेगा तो नीचे धसने की कोशिश करेगा, वो गैप बना रहा है, ठीक। दूसरी तरफ अब क्या है कि उस पर्टिकुलर पोर्शन में तो वो दब गया, यहां तो मान लो कि यहां जैसे यहां पर है, मान लो कि ऐसे, मान लो कि ये टोटल ऐसे ऐसे है, ठीक है बच्चों, ये मान लो कैसे है, ठीक। दोनों प्लेट है, माना कि ये प्लेट ए है और दूसरा प्लेट बी है। अब क्या हुआ कि अब ये प्लेट ए इधर आ गया या ये प्लेट बी इधर को जा रहा है, तब क्या होगा? यहाँ पे हल्का सा गैप होना शुरू हो जाएगा। तो जब गैप होना शुरू होगा तो जो ये पोर्शन है, ये सॉलिड पार्ट है, वो नीचे को दबना शुरू कर देगा। नीचे को दबना क्यों शुरू करेगा? क्योंकि नीचे उसको फ्लोट करने के लिए जगह मिल रही, क्योंकि वहां पर नीचे मोल्टेन है, गला हुआ जगह है, तो वो नीचे को दबेगा और ये पोर्शन तो हमेशा के लिए ऊपर को ही रहेगा। तो अब जो ऊपर का पोर्शन होता है, द पोर्शन ये है, दिस इज कॉल्ड हॉस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं उत्खंड। और फिर अब ये देखो, राइनोजॉर्ज जो है जर्मनी का है और वर्सेस जो माउंटेन जो है वो क्या है? वो ब्लॉक में आता है, जिसको भ्रंशोत भी बोला जाता है, हिंदी में है। फिर हम आते हैं तीसरे टाइप का माउंटेन। वन ये हो गया, टू आपका ये हो गया। अब नाउ कम टू थ्री। थ्री क्या है? वोल्केनो, ज्वालामुखी से भी पर्वत बनते हैं। ज्वालामुखी से पर्वत कैसे बनते हैं बच्चों? देखो यहां पर हमने बनाया हुआ एक है, पहले हमने लिखा है रिटर्न है मैग्ना, फिर क्या है मेल्टेड रॉक्स लेवल, फिर हमने लिखा स्टीम। अब क्या होता है कि मैग्ना जो चट्टाने होती जो अर्थ के नीचे हैं पड़ी हुई हैं, कभी कभी वहां पर इतना ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है कि वो गल जाते हैं, गलित अवस्था, तो मॉल्टन स्टेट में आ जाते हैं। तो जब कोई चीज गलती है, गलेगी, तो उसके अंदर प्रेशर बिल्टअप होता है, प्रेशर की वजह से गला है, तो अब क्या वो लिक्विड फॉर्म में आ गया, तो उसके अंदर तमाम गैसेज जो बाहर निकलने की कोशिश करती हैं। तो जब बाहर निकलने की कोशिश करती है तो वो यहां से आता है, तो वो तमाम जो गैप है अर्थ का वो वहां से निकलना शुरू करता है, वो वहां से निकलना शुरू करता है। तो वही जो मैग्ना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ये लावा जो है हमारा निकलना शुरू होता है। तो जब ये बगल बगल में गिरता है, ऐसे 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 आकर गिरना शुरू होता है, तो ये एक फॉर्मेशन ऐसे कर लेता है, तो एक माउंटेन बन जाता है। यहाँ पर है इन्हीं सब चीजों का, जो मेल्टेड चीजें हैं इसी के अंदर सिस्टम में निकलती, जल वाष्प जिसको हम बोलते हैं, जिसकी वजह से हमारे इन्वायरमेंट में इन्हीं कारणों से जो है बरसात हुई थी, पानी बना था। खैर इस पर चर्चा हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो अब ये फॉर्म होता है कि ये निकल निकल कर ऐसे गिरना शुरू हुआ, ऐसे गिरना शुरू हुआ, ऐसे गिरना शुरू हुआ, ऐसे गिरना शुरू हुआ, ऐसे गिरना शुरू हुआ। इसकी वजह से क्या बन गया? जो बना माउंटेन है वो क्या बनता है? उसको हम कहते हैं वोल्केनो। माउंट किलिंजरो ये तंजानिया अफ्रीका में है, ये इसी तरह से माउंटेन बना हुआ है। फिर नेक्स्ट टर्म बहुत फेमस है माउंट फ्यूजी सैन, जिसको कि सैन तो जापानीज लोग बोलते हैं, फ्यूजी है एंड सैन है, क्योंकि इनके लिए इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है, कल्चरल इंपॉर्टेंस, उनके सांस्कृतिक महत्व है, ठीक है। अब क्या है था, लेकिन हम लोग जो जानते हैं माउंट फ्यूजी को फ्यूजियामा बोलते हैं जापान के, ठीक है। तो ये किस तरीके से बना हुआ है? दिस इज वोल्केनो। अब बच्चों हमने देखा कि हमने उसके बारे में चर्चा कर लिया, माउंटेन, हिल्स, ग्लेशियर के बारे में भी चर्चा कर लिया। अब नाउ
क्या अर्थ पे इतनी चीजें हैं? नहीं, पठार भी हैं, डेक्कन पठार होता है, आप नाम सुनते होंगे। तो पठार क्या होता है? पठार जो होता है, होता क्या है, जैसे कि एक प्लेन होता है, लेकिन वो सडन ऊंचाई से होता है, अचानक। तो उसको कैसे हमने शो किया, देखो हमने दिखाया कि मान लो कि ये अर्थ का लेवल है, ठीक है, ये अर्थ का लेवल जिसमें हम हैं, और यहीं पर कोई पोर्शन उठ करके इतना ऊंचाई पर उठ जाए, ठीक, और फिर इसके बाद नीचे उठाई पर फिर ये ऊपर उठना उठा है। तो इसके लेवल में क्या है कि जो ये एलिवेटेड पोर्शन, जो कि ऊपर उठा हुआ पोर्शन है, वो पठार कहता प्लेटू कहलाता है, ठीक है। ए लार्ज हाई एरिया ऑफ फ्लैट लैंड, आई हैव रिटन डेफिनेशन ऑफ, इन शॉर्ट, दिस इज ए लार्ज एरिया ऑफ फ्लैट लैंड। फ्लैट लैंड इसीलिए हमने कहा कि ये फ्लैट पोर्शन होगा, देखने वाले पठार जो चीजें हैं। लेकिन खैर, अब क्या है, तिब्बत का जो पठार है, इट इज नोन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसको क्या कहते हैं? विश्व का छत कहते हैं, क्योंकि सबसे ऊंचा है। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, यहाँ पे खास चीजें क्या होती है, मिलने से तो मिलता है, यहाँ पर वाटरफॉल्स बहुत ज्यादा होते हैं। वाटरफॉल्स क्यों ज्यादा होंगे, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि वाटरफॉल्स ज्यादा हैं और बहुत अच्छे क्यों हैं। उसका रीजन बच्चों क्या है कि अगर मान लो ये ऊंचाई पर है, ठीक है, यहाँ पर ग्राउंड लेवल है, आसपास से इतना ऊंचा है, मान लो हमने कहा कि इतना ऊंचा है, ये हमारा पठार है, मतलब प्लेटू है। अब इसके ऊपर अगर कोई रिवर है तो बाई फोर्स गिरेगी, वो बाई फोर्स गिरेगा, नो डाउट। तो ऊंचा है तो बाई फोर्स पानी गिरेगा, इसलिए यहाँ पे अच्छे जलप्रपात पाए जाते हैं एंड वाटरफॉल्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये क्या है, ये छोटा नागपुर जो है, जो झारखंड में पड़ता है, रांची डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पर स्वर्ण रेखा रिवर है ना। इसका जो है हुंड्रा जलप्रपात, हुंड्रा बहुत फेमस है, एक दो काम चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कम शिमागो ऑफ कर्नाटका, इसका जो जोग फॉल्स है, ये भी वर्ल्ड फेमस फॉल्स है। तो इन दोनों को आप देख लीजिए, वैसे वाटरफॉल तो बहुत मिलेगा, लेकिन ये हमने मेन की चर्चा कर दिया है। अब बच्चों आता है कि हमने पठार भी देख लिया, ये भी देख लिया। अब मैदान, अक्सर हम कहते हैं मैदान में ज्यादातर एक्टिविटी मैदान में ही होती है, क्योंकि प्लेन होता है ना। तो मैदान को कैसे डिफाइन करते हैं, ये मैदान के लिए भी कोई कैरेक्टरिस्टिक बनाया हुआ, एक फीचर बनाया हुआ, किसी को मैदान कहा जाएगा। तो मैदान का मतलब क्या होता है कि सी लेवल से अप टू 200 मीटर एबव अगर हम जाएंगे, उस लेवल पे तो अगर हम हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए प्लेन, मैदान को कहा जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सी लेवल क्या है, सी लेवल के बारे में चर्चा करना हमको थोड़ा सा बता देते हैं। यहाँ पर है कि बच्चों सी लेवल क्या होता है कि जैसे सभी महासागर हैं, हमने उसको कैटेगराइज भले कर दिया कि ये प्रशांत महासागर है, तो हिंद महासागर है, तो ये फला एंड फला है, लेकिन सभी कहीं न कहीं जाकर के मिलते हैं, कहीं कहीं जाकर मिलते हैं। और आप अपने घर में ही पानी गिरा कर देखिए, तो जहां पर लेवल आएगा, पहले पानी जहां स्लोप होगा वहां जाएगा, अंत में एक लेवल बना लेता है। तो वाटर लिक्विड की टेंडेंसी क्या होता है पानी की, कि वो सेम लेवल बना लेता है। तो उस सेम लेवल के मेजरमेंट को हम एक रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं कि ये हमारा संदर्भ, इससे ऊंचाई पर हम जहां पर भी जाएंगे उसको हम मान लेंगे कि सी लेवल से ऊपर है। आपने देखा होगा प्लेटफॉर्म पर भी लिखा जाता है कि ये प्लेटफॉर्म सी लेवल से इतना ऊंचाई पर है। सी लेवल का ऊंचाई का मतलब उनके वाटर का लेवल, जिसको हमने मान लिया कि कांस्टेंट लेवल है, उसको इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पे 0 है, और उसके लेवल के रेफरेंस से क्या चीजें कैसे जाती हैं उसको हम कंसीडर करते हैं। तो आई होप कि आपने इन सब चीजों के बारे में अच्छी जानकारी ले लिया होगा, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और पे चर्चा करेंगे। बच्चों नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।